हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ताओं को मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं, जिससे कि सब कुछ आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख स्थलों में हमारा पहला है हड़प्पा, जिसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, हड़प्पा में आप समझ लीजिए हड़पना, किसी चीज़ को हड़प लेना, किसी गरीब से छीन लेना, हड़प लेना। ठीक है, तो जब हड़प लिया तो सामने वाले व्यक्ति के प्रति आपके मन में क्या आएगी? दया आएगी और आपसे सहा नहीं जाएगा। दया आएगी और सहा नहीं जाएगा, तो इससे हो गया दयाराम साहनी। और दया क्यों आएगी? क्योंकि हड़प लिया है, तो इससे हो गया हमारा हड़प्पा। अगला है मोहन जोदड़ो, जिसके खोजकर्ता हैं राखलदास बनर्जी। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, मोहन जोदड़ो में मोहन वर्ड को आपको पकड़ना है। मोहन मतलब भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव। और मोहन को सभी लोग अपने पास रखना चाहते थे, चाहे वे गोपियां हो, भक्त हो, सभी लोग अपने पास रखना चाहते थे। तो रखना से हो गया राखलदास बनर्जी, और रखना किसको चाहते थे? मोहन को। तो इससे हो गया हमारा मोहन जोदड़ो। अगला है हमारा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा में 3 लोगों के नाम आते हैं, बीके थापर, बीवी लाल और ए घोष। अब इसको कैसे करेंगे याद? देखिए, कालीबंगा में काली वर्ड पकड़िए। मान लीजिए किसी की बीवी है, वह काली है। ठीक है, काली है, तो उसको पता चला कि उसके हस्बैंड तो उसको काली काली बोलते हैं, तो बीवी क्या हो जाएगी? गुस्से में लाल हो जाएगी। बीवी क्या हो जाएगी? गुस्से में लाल हो जाएगी। तो बीवी लाल, और लाल होने के बाद वह आप में क्या मारेगी? थप्पड़। तो बी के थापर। ठीक है, बीबी लाल हो गई, लाल होने के बाद थप्पड़ मारेगी, तो बी के थापर, और आप दीवार में घुस जाएंगे, तो ए घोष। ये याद हो गया होगा अच्छे से। एक बार और बता देता हूँ। कोई काला काला व्यक्ति है, काली बीबी है, अब उसको पता चला कि उसके हस्बैंड तो उसको काला काला बोलते हैं, तो बीबी क्या हो जाएगी? लाल। तो बीबी लाल, और वह आप में मारेगी थप्पड़, तो बी के थापर। ठीक है, और आप दीवार में घुस जाएंगे, तो ए घोष। ये अच्छे से हो गया होगा। अगला है हमारा रोपण। ठीक है, तो रोपण के खोजकर्ता में नाम आता है यज्ञदत्त शर्मा का। अब देखिए, इसको करने का तरीका है, रोपण से आप समझिए रोकड़। रोकड़ मतलब धन, पैसा, रुपया। और रोकड़ काई में लगता है यज्ञ करने में। रोकड़ काई में लगता है यज्ञ करने में। तो यज्ञ से हो गया हमारा यज्ञदत्त शर्मा, और यज्ञ करने में क्या लगता है? रोकड़। तो रोकड़ से हो गया आपका रोपण। ठीक है, ये हो गया होगा। अगला है लोथल, जिसके खोजकर्ता हैं रंगनाथ राव। अब इसको कैसे करेंगे? तो लोथल से आप थोड़ा सा समझिए, मतलब लोथल मतलब लोथ पोथ हो जाना। ठीक है, लोथ पोथ हो जाना। ठीक है, अब लोथ पोथ काय में होते हैं? आप होली के समय रंग में होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लोथ पोथ हो जाता है, बोलते हैं ना तुम तो पूरी तरह से लोथ पोथ हो गए, तो लोथ पोथ मतलब लोथल। ठीक है, और लोथ पोथ काय में हो गए? रंग में, तो रंगनाथ राव। ये हो गया अच्छे से। इसके बाद है कोट दीजी, जिसके खोजकर्ता हैं फजल अहमद। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, कोट दीजी को अच्छे से पढ़िए। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, कोट दीजी को हम पढ़ सकते हैं कोट दीजिए। ठीक है, मतलब कूट दीजिए, किसी को कूट दिया, किसी की पिटाई कर दी, ऐसे ही बोलते हैं ना कि मैं तेरे को कूट दूंगा, तो कोट कूट दीजिए। ठीक है, कूट दीजिए से हो गया हमारा कोट दीजिए। अब किसी को कूट दिया तो उसका अहम को बहुत चोट पहुंचेगी। अहम को क्या पहुंचेगी? चोट। तो अहमद से हो गया हमारा फजल अहमद। ठीक है, और अहम को चोट कब पहुंचेगी? जब उसको कूट दिया, कूट दिया। ठीक है, कूट दीजिए, तो कूट दीजिए से हो गया कोट दीजिए, और कूट देने के बाद उसके अहम को चोट पहुंचेगी, तो फजल अहमद। इसके बाद है रंगपुर, जिसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। तो ये तो दिक्कत नहीं देगा, रंगपुर में भी रंग है और रंगनाथ राव में भी रंग है। ठीक है, तो इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले पर। अगला है हमारा देसलपुर, जिसके उत्खनन करता है केवी सुंदराजन। देखिए, इसको कैसे कर सकते हैं हम? देसलपुर को थोड़ा सा तोड़ लीजिए, तो देसल में आप देश वर्ड को पकड़िए, जो हमारा देश है, जैसे भारत है। कोई पूछेगा कि भाई तुम्हारा देश कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत सुंदर है। ठीक है, कैसा देश है तुम्हारा? बहुत सुंदर। तो केवी सुंदराजन, और सुंदर क्या है हमारा? देश, तो देसलपुर। ये याद हो गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें याद हो रही होगी। अगला है सुतकांगडोर, जिसके उत्खनन करता है ऑरेंज स्टाइल व जॉर्ज डेल्स। ठीक है, ये दोनों अंग्रेज हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? देखिए, सुतकांगडोर में डोर वर्ड को पकड़ना है। जो दरवाजा होता है, जो गेट होता है, उसको डोर बोलते हैं। अब डोर कैसा है? ऑरेंज स्टाइल का है।
मतलब ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज स्टाइल का है, लेकिन काफ़ी पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, तो जॉर्ज डेल्स। ये आपको समझ आ रहा होगा। देखिए डोर कैसा है, डोर है ऑरेंज स्टाइल का, ठीक है, तो ऑरेंज स्टाइल हो गया। और डोर क्या है, काफ़ी पुराना है, तो अब क्या हो गया है, जर्जर, तो जॉर्ज डेल्स। इसके बाद बढ़ते हैं अगले स्थान की ओर। अगला है चन्हूदड़ो, जिसके उत्खननकर्ता में नाम आता है गोपाल मजूमदार का। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए चन्हूदड़ो को आप थोड़ा सा तोड़ लीजिए। चन्हूदड़ो मतलब चारों ओर दौड़ो, ठीक है, चहु और दौड़ो, ऐसे ही बोलते हैं ना, चहु और दौड़ो, तो चहूदड़ो, ठीक है। और चहूदड़ो मतलब चारों ओर कौन दौड़ता है, बाल गोपाल, ठीक है, बाल गोपाल दौड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हैं, तो चहु और दौड़ते हैं मतलब चन्हूदड़ो, और चहु और कौन दौड़ता है, बाल गोपाल, से हो गया हमारा गोपाल मजूमदार। आशा करता हूँ कि यह आपको याद हो रहा होगा, और आप कमेंट करिएगा, थोड़ा हमें समझ आएगा कि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझ आ रहा है या नहीं आ पा रहा है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले स्थान की ओर बढ़ते हैं। जो हमने रोपण को देख लिया है, मैंने आपको बता दिया था, ये रिपीट हुआ है यहाँ पर। अगला है आलमगीरपुर, जिसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए एक आलम नाम का व्यक्ति है, वह गिर गया है, ठीक है, पूरा के पूरा गिर गया है, तो आलमगीरपुर हो गया हमारा। और उसका क्या हुआ, दांत टूट गया, ठीक है, जब आप गिर जाएंगे है ना, तो आपका क्या होगा, दांत टूट जाएगा, ठीक है, और आपको शर्म आएगी सबको बताने में कि मैं गिर गया, कोई नहीं बताता कि गिर जाता है तब। तो आलम नाम का व्यक्ति है, वह गिर गया पूरा के पूरा, तो आलमगीरपुर। फिर जब वह गिरा तो उसका दांत टूट गया और उसको शर्म आ रही है लोगों को बताने में, तो दांत से यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। देखिए थोड़े से टफ तो हैं, लेकिन आप रटेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन यदि आप कोरिलेशन से ट्रिक से बनाएंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद है बनमाली, जिसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। बनमाली मतलब वन का माली है, कोई माली है जो फूलों को तोड़ता है, ठीक है, तो उसको क्या है, बनमाली को हमेशा विष का डर लगा रहता है, जैसे फूलों में कांटों में कहीं विष नहीं हो, उसको डर बना रहता है। तो बनमाली को क्या है, विष का डर बना हुआ होता है, तो हो गया हमारा रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है, बनमाली है, बनमाली को विष का एक डर बना रहता है, तो हो गया हमारा रविंद्र सिंह बिष्ट। इसके बाद है धोलावीरा, इसमें भी है रविंद्र सिंह बिष्ट। तो देखिए जो बनमाली है उसको विष का एक डर बना हुआ होता है, अब वह बार बार उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई हाथ धो ले, हाथ धो ले, ताकि जो विष है ना वह हट जाए, तो धो ले, तो धोले से हो गया धोलावीरा। और धो क्यों ले, क्योंकि ताकि विष जो लगा हुआ है वह हट जाए, तो रविंद्र सिंह बिष्ट। थोड़े से ये दोनों टफ हैं, एक दो बार आप वीडियो देखिएगा तो आपको पूरे अच्छे से याद हो जाएंगे। आपके पास लूसेंट हो या और कुछ भी जिसमें आपका ये कंटेंट लिखा हुआ हो, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी ट्रिक की हेडिंग लिख लीजिएगा। देखिए हमने लगभग 20 यहाँ पर कवर किए हैं, जो कि अलग अलग वेबसाइट से लिए हैं, कुछ दूसरी बुक से भी लिए हैं, जबकि लूसेंट में मात्र 13 दे रखे हैं, ठीक है, तो कुछ जो अलग लगे ना, जो आपकी बुक में नहीं हो, उसको ऐड कर लेना। इसके बाद है हमारा भगवानपुरा, जिसके उत्खनन करता है जगपति जोशी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, भगवान से आप समझिए, भगवान तो आप जानते ही हैं, है ना, तो भगवान कौन है, पूरे जग के, पूरे संसार के पति हैं, ठीक है, पालन करता है, पति है, ठीक है, पूरे जग के पति हैं, और जग के पति कौन है, भगवान, तो भगवानपुरा। इसके बाद है सुरकोटदा, सुरकोटदा, जिसके भी उत्खनन करता है जगपति जोशी। अब देखिए सुरकोटदा को कैसे करेंगे, सुर से हो गया हमारा सूरज, ठीक है, और सूरज क्या है, जग का पति है, क्योंकि सूर्य नहीं होगा तो धरती पर जीवन भी नहीं होगा, ठीक है, तो सूर्य से हम पढ़ेंगे, सूर्य से हम पढ़ेंगे सुरकोटदा, ठीक है, और सूर्य क्या है, हमारा जगपति है, तो इससे उत्खनन करता हो गए हमारे जगपति जोशी। इसके बाद राखी गढ़ी है, जिसके उत्खननकर्ता में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ का नाम आता है। देखिए ये जो अमरेंद्र नाथ है ना, वो मैंने दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर से लिया है। कई बच्चों को बाद में कमेंट आते हैं कि सर राखी गढ़ी के उत्खननकर्ता में फजल मुगल का नाम आता है, इसके बाद सूरज भान का नाम आता है, तो देखिए सब बुक में अलग अलग दिया हुआ है। ये मैंने जो अमरेंद्र नाथ का नाम लिया है तो वह दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर से लिया है, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको याद करा देता हूँ, राखी गढ़ी के उत्खनन करता है डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। इसको कैसे करेंगे, राखी को पकड़िए आप, रक्षाबंधन के समय जो राखी होती है ना, और राखी क्या होती है, एक अमर बंधन होता है,
अमरेंद्र नाथ को हम समझ सकते हैं अमर होना, ठीक है, अमर बंधन, तो अमरेंद्र नाथ, ठीक है। कौन सा बंधन होता है? राखी का बंधन, तो राखी गढ़ी। इसके बाद है आमरी, जिसके उत्खनन करता है गोपाल मजूमदार। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, आम वर्ण को हमें पकड़ना है। जो आम होता है, अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है तो आम आ रहे हैं, तो आम कैसे खाते हैं हम? मजेदार, ठीक है। तो मजेदार से हो गया मजूमदार, और मजेदार क्या खाते हैं? आम, तो इससे हो गया हमारा आमरी, ठीक है। इसके बाद है बालाकोट, जिसके उत्खनन करता है RS बिष्ट। अब इसको याद कैसे करना है? देखिए, बालाकोट को आप थोड़ा सा तोड़ लीजिए। बालक का कोट मतलब एक बच्चे का कोट है, ठीक है, बालक का कोट है, ठीक है। तो बालक के कोट में क्या डाल दिया? विष डाल दिया, ताकि उसकी मृत्यु हो जाए, उसका निधन हो जाए। तो विष से हो गया RS बिष्ट, ठीक है। और विष काय में डाल दिया? बालक के कोट में, तो इससे हो गया हमारा बालाकोट। दोस्तों, इस वीडियो के बाद में हम हड़प्पाकालीन स्थल कौन कौन सी नदी के किनारे हैं उनको भी ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं, और उनकी वर्तमान लोकेशन कहाँ पर है उसके लिए भी एक ट्रिक की वीडियो आने वाली है, तो आपको वो भी याद हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद है मीता थल, जिसके उत्खनन करता है सूरजभान। अब इसको कैसे याद करना है? तो देखिए, मीठा थल को आप पढ़िए मीठा फल, ठीक है। मीठा थल मतलब मीठा फल, और मीठा फल समझकर हनुमान जी ने किसको खा लिया था? सूरज को, तो इससे हो गया हमारा सूरजभान, ठीक है। तो मीठा थल मतलब मीठा फल, और मीठा फल समझकर हनुमान जी ने किसको खा लिया था? सूरज को, तो इससे हो गया हमारा सूरजभान। दोस्तों, हमने कई सारी ट्रिक की वीडियो बनाई है, कई सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी है। यदि आप चाहें तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, आपको बहुत सहूलियत होगी। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही सजेस्ट करना कि आप अगली वीडियो किस पर चाहते हैं। थैंक यू।